नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक औरत की नहीं बल्कि उस समाज की कहानी है जो विश्वास और रिश्तों की नींव पर खड़ा होता है। लेकिन जब उस नींव में धोखे, दरिंदगी और हवस का जहर घुल जाए तो जिंदगी एक ऐसे अंधे कुएं में गिर जाती है जहां इंसान सिर्फ सांस लेता है, जीता नहीं। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले की माधुरी की, जो एक इज्जतदार सरकारी स्कूल की टीचर थी। एक उम्र बीत जाने के बाद उसने भी शादी के लिए हाथ बढ़ाया, मगर उसे मिला एक ऐसा शख्स जिसकी प्रोफाइल में प्यार, इज्जत और भरोसा लिखा था। मगर असल में वह एक दरिंदा था, जिसने शादी का नाम लेकर माधुरी को एक फार्म हाउस में 2 साल तक कैद कर रखा, जहां उसके जिस्म और आत्मा को बार बार नोचा गया। यह सिर्फ एक केस नहीं, एक चेतावनी है उन लाखों महिलाओं के लिए जो रिश्तों की तलाश में सोशल साइट्स की दुनिया में उतरती हैं, जहां हर प्रोफाइल पीछे एक सच्चाई नहीं, कई बार एक शिकारी बैठा होता है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है जो दिखाता है कि प्यार जब छलावे में बदलता है तो उसका अंत कितना खतरनाक हो सकता है। आज की कहानी छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला की है। बेमेतरा जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर बीजाभाट गांव की रहने वाली माधुरी सरकारी स्कूल में टीचर थी। बात साल 2019 की है। कोरोना के चलते स्कूल बंद था। मार्च महीने से ही घर में पड़ी पड़ी उब गई थी। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लेने के सिलसिले में वह स्मार्टफोन और इंटरनेट से जुड़ गई थी। खाली समय में मोबाइल पर ही ऑनलाइन शॉपिंग, फैशनेबल कपड़े, खाने पीने की रेसिपी या दूसरे वायरल वीडियो देखकर मन बहला लिया करती थी। इस दौरान जब भी मैट्रिमोनियल साइट्स के विज्ञापन आते तो उसका ध्यान उनकी ओर चला जाता था। 32 साल की उम्र हो चुकी थी। वह अविवाहित थी। इसकी चिंता जितनी उसके बेहद बुजुर्ग हो चुके माता पिता और भाई भाभी को सता रही थी, उससे अधिक अपने जीवन साथी के लिए वह खुद चिंतित थी। उसने टीचर बनकर अपना करियर तो बना लिया था, लेकिन विवाह नहीं हो पाया था और उम्र काफी तेजी से निकलती जा रही थी। घर परिवार और गांव के लोग अक्सर टोक देते थे, अरे माधुरी, कुछ अपनी जिंदगी के बारे में भी सोच लिया करो। बच्चों के भविष्य की चिंता करती हो, अपने भविष्य पर भी ध्यान दो। कई लोग तो माता पिता और परिवार को लेकर ऐसा कमेंट कर देते थे कि माधुरी का मन मिजाज करवा हो जाता था। इसी बीच साथ काम करने वाली कुछ दोस्तों ने सलाह दी, यदि परिवार वाले उसके लिए योग्य वर नहीं तलाश पा रहे हैं तो इसके लिए उसे खुद कोशिश करनी चाहिए। मैट्रिमोनियल साइट्स पर अपनी पसंद का जीवन साथी तलाश कर शादी कर लेनी चाहिए। यही सोचकर माधुरी ने जीवन साथी .com पर मेल आईडी रजिस्टर कर दी थी। इसके बाद आए दिन उसके मेल पर लड़कों की शादी के प्रस्ताव आने लगे थे। उम्र अधिक होने के कारण मनपसंद प्रस्ताव नहीं मिल पा रहे थे। अधिकतर प्रस्ताव विधुरों के ही थे, जिनका उम्र अंतर भी काफी अधिक था। कुछ जाति और अलग धर्म के होने के कारण उस ओर ध्यान नहीं देती थी। सितंबर 2019 में एक प्रस्ताव 2 दिन के गैप पर लगातार आया। हर बार मेल में काफी बोल्ड में लिखा होता था, मेरा नाम राजेश विश्वकर्मा है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1985 का है, मुझे शराब से सख्त नफरत है, मैं डिवोर्स भी हूं, मैं बिल्डर हूं जहां मेरी सालाना आय 1 करोड़ से ज्यादा है। इस प्रोफाइल के साथ लड़के की तस्वीर में पर्सनैलिटी देखकर माधुरी एक नजर में ही उस पर फिदा हो गई। अभी तक आए प्रस्तावों में यह एकमात्र था जो उसकी उम्र से मेल खाने वाला था। उसने इस बारे में अपने परिवार के लोगों से बात कर मेल का जवाब दे दिया। अपनी कुछ शर्तों के साथ पूरे परिवार की तस्वीर पोस्ट कर दी। उसने अपने पोस्ट में लिखा कि मेरे घर वाले शादी में साधारण खर्च कर पाएंगे, दहेज की कोई व्यवस्था नहीं देंगे, मेरी सरकारी नौकरी है, इसे ही दहेज समझ लें। राजेश माधुरी के सारे प्रस्तावों को मानते हुए सादगी के साथ कम से कम अतिथियों की उपस्थिति में शादी करने को राजी हो गया। लेकिन इससे पहले उसने परिवार समेत उससे मुलाकात करने की इच्छा जताई। माधुरी तैयार हो गई और अपने माता पिता को लेकर राजेश से मिलने के लिए सितंबर 2019 में इंदौर चली गई। वहां राजेश ने उनकी खूब आवभगत की और लगे हाथ अगले महीने अक्टूबर माह में शादी की 24 तारीख भी तय कर दी। शादी की जगह रायपुर रखी गई। राजेश ने शादी का पूरा खर्च उठाने का जिम्मा अपने सिर ले लिया। लड़की की शादी की शुरुआती रस्में छत्तीसगढ़ में करने के बाद केवल अपने जरूरत के सामान और कपड़ों के साथ आने को कहा। सब कुछ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा था। रायपुर के होटल में 24 तारीख को माधुरी की फैमिली के सारे लोग शादी में मौजूद थे, जबकि राजेश के परिवार की तरफ से कोई नहीं आया था। उसकी ओर से उसके 4 से 5 दोस्त और 2-3 नौकर चाकर थे। बाकी सारा इंतजाम होटल वालों ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा करवाया था। माधुरी के घर वालों को यह बात अटपटी लगी कि राजेश के परिवार से कोई नहीं था। उन्होंने इस पर सवाल किया,
तब राजेश ने बताया कि वह यह शादी अब अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ कर रहा है। वे उसकी शादी कहीं और करना चाहते थे। वह इसके लिए तैयार नहीं था। इस कारण फैमिली के लोग शादी में नहीं आए। दूसरा कारण, कोरोना को लेकर भी अधिकतर लोग शादी ब्याह के फंक्शन में जाने से बचना चाहते हैं। भव्य शादी समारोह देखकर और राजेश की बातों पर विश्वास करते हुए माधुरी के परिवार वाले कोई ज्यादा ऐतराज नहीं कर पाए। शादी अच्छे से संपन्न हो गई। उसके अगले दिन राजेश नवविवाहिता माधुरी को लेकर इंदौर चला आया, जबकि उसकी फैमिली वाले छत्तीसगढ़ लौट गए। शादी के बाद माधुरी सुखद वैवाहिक जीवन के सपने बुनती हुई राजेश के साथ इंदौर चली आई। वहां दोनों 4 दिनों तक एक होटल में ठहरे। इन 4 दिनों में ही माधुरी को सेक्सो लाइफ को लेकर सपनों के दरकने का एहसास हो गया था। उसे राजेश की कुछ आदतें पसंद नहीं आई थीं, जिन्हें उसने नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन दिमाग में मैरिटल रेप का कीड़ा कुल बुलाने लगा था। उसके बाद माधुरी मांगलिया इलाके में स्थित युवराज फार्म हाउस में रहने चली गई थी। माधुरी शादी के लंबे अंतराल के बाद 15 जनवरी 2022 को इंदौर के महिला थाना में थी। वह थाना प्रभारी के सामने अपने और पूरे परिवार के प्राणों की रक्षा की गुहार कर रही थी। हालांकि इसकी शिकायत वह छत्तीसगढ़ के बेमतरा में भी कर चुकी थी, लेकिन उसे अपनी परिवार की सुरक्षा की बहुत चिंता थी। वहां उसने अपनी शिकायत में लिखवाया था कि उसके पति के दोस्त विपिन उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसके साथ एक और गुंडा भी धमकाने आया था। दोनों पति राजेश के भेजे हुए थे। माधुरी ने पुलिस से यह भी शिकायत की कि वह 16 सितंबर 2021 को किसी तरह से अपनी जान बचाकर इंदौर से छत्तीसगढ़ में अपने माता पिता के पास लौट पाई थी। कारण यह था कि राजेश के साथ विवाह करना उसके लिए एक बेहद डरावना और भयानक अनुभव बन चुका था। माधुरी का वैवाहिक जीवन पूरी तरह नरक बन चुका था। आए दिन पति के दोस्त उसका बलात्कार करते थे। कई बार गैंगरेप भी किया गया था। इस कारण उसने आत्महत्या तक करने का मन बना लिया था। लेकिन जब राजेश ने उसे और उसके घर वालों को मारने के लिए गुंडे भेजे, तब वह हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत करने इंदौर आई है। इसी के साथ माधुरी ने यह भी कहा कि जब तक राजेश के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और वह पकड़ा नहीं जाता, तब तक वह थाने में ही बैठी रहेगी। माधुरी के पति द्वारा गैंगरेप करवाए जाने की शिकायत सुनकर थाना प्रभारी के कान खड़े हो गए। उन्होंने माधुरी से उसकी वह दास्तान विस्तार से सुनते हुए रिकॉर्ड कर ली, जो उसने बीते 2 सालों में भोगी थी। फिर राजेश और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। थाना प्रभारी ने माधुरी को पूरी तरह से सुरक्षा देने का वादा करते हुए राजेश के खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू करने का आश्वासन दिया और उसे घर जाने को कहा। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ अगले ही दिन कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली। इससे पहले सपरा थाने की पुलिस ने उसके द्वारा बेमतरा थाने में दर्ज करवाई गई शिकायत के बारे में मालूम किया। राजेश के पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स निकलवाए गए। उसका अध्ययन करते हुए पुलिस चौंक गई। चौंकने की एक वजह राजेश का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड था। न केवल उसके, बल्कि उसके फार्म हाउस के खिलाफ भी कई शिकायतें पहले से ही दर्ज थीं। फिर क्या था? जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई। पुलिस रिकॉर्ड में राजेश विश्वकर्मा बिल्डर था और वह उसी फार्म हाउस का मालिक था जहां शादी के बाद माधुरी ने करीब 2 साल गुजारे थे। पुलिस ने माधुरी की शिकायत के मुताबिक राजेश के अलावा उसके 3 दोस्त और एक नौकर पर भी एफआईआर दर्ज कर ली। हालांकि राजेश का एक दोस्त विपिन भदौरिया को बेमेतरा छत्तीसगढ़ पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। उस पर 2 दर्जन से ज्यादा केस बेमतरा और दूसरे थानों में दर्ज बताए गए। उसे बेमतरा की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से पकड़ा गया था। इधर इंदौर पुलिस ने राजेश को भी उसके फार्म हाउस से हिरासत में ले लिया। उसके साथ नौकर अंकेश बघेल भी पकड़ा गया। अगले रोज जब थाने में उसका सामना माधुरी से हुआ, तब वह समझ गया कि यह सब किसका किया कराया है, क्योंकि उस पर पत्नी पर जुल्म ढाने, अननेचुरल सेक्स रेप आदि करने के आरोप लगाए गए थे। इस कारण उसकी गिरफ्तारी गैर जमानती थी। यही नहीं, पुलिस को इंदौर के मांगलिया इलाके में बने युवराज फार्म हाउस के खिलाफ भी कई बातें मालूम हो चुकी थी। उस लिहाज से फार्म हाउस में जमीन कब्जा, नशाखोरी, अय्याशी के लिए न्यूड डांस पार्टी से लेकर वहां होने वाले कई अनैतिक काम शामिल थे। उसी फार्म हाउस में आने जाने वालों में राजेश के खास दोस्त अंकेश बघेल, विवेक विश्वकर्मा और विपिन भदौरिया भी थे। माधुरी सभी की परिचित ही नहीं, बल्कि उनके यौनाचार की शिकार भी हो चुकी थी। सभी ने उसके साथ कई बार रेप किया था। उधर छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी राजेश विश्वकर्मा, आनंद साहनी और सिद्दीक को आरोपी बना लिया था। छत्तीसगढ़ पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी राजेश विश्वकर्मा ने विपिन भदौरिया, आनंद साहनी और सिद्दीक को बेमेतरा में पीड़िता की हत्या के लिए भेजा था। तीनों ने पहचान छुपाकर कुछ दिनों तक सवेरा लॉज में पान मसाले के एजेंट बनकर ठहरे हुए थे।
विपिन भदौरिया आगरा जिले में जयपुर स्थित प्रकाश नगर का रहने वाला है। उस पर करीब 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। यही नहीं, विपिन हथियारों का भी शौकीन बताया गया। उसने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर बंदूक थामे हुए फोटो लगा रखा है। यहां तक कि विपिन के पिता दिनेश पर भी 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। इंदौर पुलिस द्वारा दर्ज गैंगरेप के इस मामले के चारों आरोपी मूलतः नागदा के रहने वाले हैं। उनमें मुख्य आरोपी राजेश विश्वकर्मा के पिता जगदीश विश्वकर्मा का नागदा में इंजीनियरिंग व्यवसाय का अच्छा खासा कारोबार स्थापित है। राजेश के बारे में जुटाई गई जानकारी के अनुसार वह शुरू से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है। इस कारण उसके पिता ने कभी भी उसे पसंद नहीं किया। यहां तक कि ऊब कर उन्होंने साल 2008 में उसे घर से निकाल दिया था। उसके बाद से उसने अपना रहने का ठिकाना इंदौर में बना लिया था। वहीं उसकी दोस्ती अंकेश बघेल, विपिन भदौरिया और विवेक विश्वकर्मा से हुई थी। सभी आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं 376, 3143, 2006, 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इस मामले में गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी नागदा के निवासी हैं। राजेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके युवराज नाम से मशहूर फार्म हाउस में गहन छानबीन की। यह फार्म हाउस कुल 1 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ था, जिसमें से 27,000 वर्ग फीट पर निर्माण किया गया था। यह राजेश का ऐशगाह बन चुका था। बड़े अधिकारियों से उसके अवैध निर्माण को ढाने के आदेश भी ले लिए गए। कलेक्टर मनीष सिंह ने फार्म हाउस को ढाने के आदेश दिए थे। हालांकि उसे ढाना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए नगर निगम ने 4 से ज्यादा जेसीबी और बुलडोजर लगाकर फार्म हाउस को ढाया। एसडीएम विकास श्रीवास्तव और एसडीओपी पंकज दीक्षित की मौजूदगी में 16 जनवरी की दोपहर 1:05 पर कार्रवाई शुरू हुई थी। मौके पर सुबह से ही प्रशासन, निगम और पुलिस की टीमें जुट गई थी। कार्यवाही से पहले जिला प्रशासन और पुलिस अफसरों ने मुआयना किया। इसके लिए भारी पुलिस बल लगाया गया। सबसे पहले अंदर से सारा सामान बाहर निकाला गया। बुलडोजर से बाउंड्री वॉल गिरा दी गई। उसके बाद अंदर के हिस्से को ढाया गया। इस बीच मुख्य आरोपी राजेश को सांबेर तहसील में जेएमएफएससी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस को फार्म हाउस से राजेश की अय्याशी से जुड़े कई सामान मिले। उनमें महंगी शराब की बोतलें और सेक्स टॉय तक थे। फार्म हाउस में बार कैटेज बनाया गया था। घूमने के लिए छोटी ट्रैवल गाड़ी और एचटी जैसी लग्जरी कार तक उसके पास थी। फार्म हाउस से आर्टिफिशियल हथियार भी मिले, जो चीन के बने थे। उनमें आर्टिफिशियल चाकू और कुल्हाड़ी सेट समेत अन्य सामान थे। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे और डीबीआर भी जब्त कर लिए गए। लाखों रुपए खर्च कर इस फार्म हाउस का निर्माण गलत तरीके से कराया गया था। साथ ही इंटीरियर पर भी काफी पैसे खर्च किए थे। पुलिस और निगम के बड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने फार्म हाउस के दस्तावेजों की जांच कराई। बताते हैं कि यह सब उसने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर बनाया था, जिसकी कीमत 50 करोड़ से भी अधिक आंकी गई। फार्म हाउस के नजदीक एक जमीन का टुकड़ा उसने कुछ साल पहले करोड़ों में बेचा था। वह रंगीन मिजाज और अय्याशी के शौक पूरे किया करता था। राजेश का एक बड़ा भाई भी है, जो पिता का व्यवसाय संभालता है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि किसी भी औरत को राजेश जैसा पति ना मिले। यह कामना उस औरत की है जिसने शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से बेहाल जिंदगी का सामना किया। दरअसल माधुरी ने जब बिना बायोडाटा जांचे एक झूठे पति से शादी कर दाम्पत्य जीवन शुरू किया, तब उसने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक तौर पर कई सपने बुने थे। हालांकि उसकी शादी बेमेल थी, पति तलाकशुदा था और उम्र में उससे 13-14 साल बड़ा भी था। जीवनसाथी.com पर उसने अपनी उम्र 1976 के बजाय 1985 बताई थी। विवाह ना हो पाने के मानसिक दबाव के चलते माधुरी ने राजेश की मक्कारी पर ध्यान नहीं दिया था। उसके द्वारा बताई जन्म की तारीख की कोई तहकीकात तक नहीं की गई। इस बारे में माधुरी द्वारा थाने में दर्ज करवाई गई शिकायत में लिखा गया कि वह छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूल में टीचर थी। साल 2019 में जीवनसाथी कियोम पर राजेश विश्वकर्मा का प्रपोजल आया था। अपनी प्रोफाइल में उसने डेट ऑफ बर्थ 1985 लिखी थी, जबकि असल में 87 था। उसने खुद को डिवोर्स नॉन ड्रिंकर बताया और इनकम 1 करोड़ से ज्यादा बताई थी। माधुरी ने बताया कि उसे यह प्रस्ताव पसंद आ गया, तो 24 अक्टूबर 2019 को दोनों की रायपुर के होटल में शादी हो गई। इस शादी में माधुरी के परिवार के सारे लोग मौजूद थे, लेकिन राजेश के परिवार से कोई नहीं आया था। माधुरी के घर वालों ने इस पर ऐतराज किया, लेकिन बात इज्जत की थी, इसलिए चुप हो गए। शादी के बाद इंदौर के एक होटल में माधुरी को 4 दिन ठहराया गया। इसके बाद राजेश उसे अपने फार्म हाउस ले गया। माधुरी ने शादी के बाद एक छोटे से घर में परिवार के सदस्यों के बीच रहने का सपना देखी थी, लेकिन फार्म हाउस का माहौल उससे बिल्कुल उलट था। युवराज फार्म हाउस में शुरुआती 5 दिन उसे कमरे में बंद कर रखा गया।
उससे कहा गया कि परिवार के लोग शादी से नाराज हैं। शादी के 15 दिन तक राजेश ठीक रहा। इसके बाद शुरू हुआ माधुरी के उत्पीड़न का द्वार। माधुरी के पास मोबाइल नहीं था। अपने मोबाइल से सामने बैठाकर वह बात कराता था। कॉल रिकॉर्डिंग पर होती थी। फार्म हाउस में न्यूड पार्टियां हुआ करती थी। नौकर निगरानी करते थे। राजेश माधुरी को पोर्न मूवी दिखाकर उसी तरह रिलेशन बनाने के लिए कहता था। वह अननेचुरल सेक्स करता था। मना करने पर टॉर्चर करता। फार्म हाउस पर उसे बिना कपड़ों के या अंडरगारमेंट में अधंगी रहने को मजबूर किया गया। सर्दी के समय भी उसे ठिठुरते हुए या फिर केवल बेडशीट या तौलिए में रहना पड़ा था। नौकर को कहकर उसके कपड़े छुपा दिए। इसके बाद से उसका माधुरी के प्रति नजरिया बदल गया। नौकर भी उसके साथ गलत हरकतें करने लगे। राजेश विपिन से उस पर ठंडा पानी डलवाता और दोस्तों के सामने बिना कपड़ों के डांस करवाता था। वे सारे चेयर पर सिगरेट के कश लगाते हुए उसे घूरते रहते थे। डांस के बाद सभी उसके साथ रेप करते थे। सिगरेट से उसके बॉडी को दाग देते थे। माधुरी ने पुलिस को बताया कि उसे आशंका है कि उसके न्यूड डांस और सेक्सुअल हैरेसमेंट का वीडियो पोर्न साइट पर डाल दिया गया हो। एक बार वह सिगरेट से दागने पर काफी जख्मी भी हो गई थी। यह सब करीब 2 साल तक चलता रहा। उसे वे लोग फार्म हाउस से बाहर निकलने नहीं देते थे। एक आध बार बाहर जाना भी हुआ तो नौकरों और दोस्तों के साथ ही गई। उन दिनों उसकी सेहत भी खराब हो गई थी। 16 सितंबर 2021 को वह वहां से किसी तरह से निकल भागने में सफल हो गई। फिर सीधी छत्तीसगढ़ लौट गई। घर आकर वह आत्मग्लानि से भर गई थी। उसे अपने माँ बाबूजी से नजर मिलाने में भी शर्म आती थी। वह एकदम गुमसुम हो गई थी। सोचा कि नौकरी ज्वाइन कर लूं, लेकिन घर से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार आत्महत्या का मन बना चुकी थी। तभी राजेश ने एक दिन उसके पास अपने 2 गुंडे भेज दिए। वे घर आकर उससे साथ चलने की जिद करने लगे। जब माधुरी ने उनके साथ जाने से मना कर दिया तो वे उसे और उसके घर वालों को जान से मारने की धमकी देकर चले गए। यह बात घर वालों को नहीं मालूम थी, किंतु जब बात परिवार पर आई तब माधुरी ने हिम्मत जुटाकर पहले छत्तीसगढ़ में अपनी जान की सुरक्षा के साथ राजेश और उसके दोस्तों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। सौभाग्य से दोनों गुंडे तुरंत पकड़े गए। उसके बाद माधुरी ने हिम्मत कर इंदौर के थाना में शिकायत की। राजेश के दिमाग में अय्याशी और अनैतिकता लबालब भरी हुई थी। खुराफाती मानसिकता वाले राजेश के तार सेक्स रैकेट से भी जुड़े थे। वह कहीं ना कहीं मानव तस्करी से जुड़ा हुआ था, जिसके लिए सेक्स के अलग अलग तरीके अपनाया करता था। यह सब करने के लिए उसने मैट्रिमोनियल साइट का इस्तेमाल भी किया। उस पर फर्जी प्रोफाइल देकर लड़कियों को शादी के जाल में फंसा लेता था। बताया जाता है कि शहर के 3 बड़े होटलों में आने वाली फॉरेन स्कॉट्स के ट्रैवल राजेश अपने दोस्तों से बुक करवाता था। स्कॉट्स की लड़कियों को अपने फार्म हाउस पर भी ठहराता था। पुलिस को इसके सबूत गैंगरेप मामले की जांच के दौरान मिले। इस बारे में छत्तीसगढ़ पुलिस को पता चल गया है कि गैंगरेप से जुड़े आरोपियों के तार राज्य में मानव तस्करों से जुड़े हैं। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने इंदौर पुलिस से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। इस गैंगरेप की चर्चा मीडिया में खूब हुई। पुलिस ने राजेश की अय्याशी का ठिकाना बने फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया और सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। पीड़िता भी अपने मायके छत्तीसगढ़ लौट चुकी है। उसके दिल पर से भले ही कुछ बोझ कम हो गया हो, लेकिन जब तक राजेश और उसके दोस्तों को सजा नहीं मिल जाती तब तक माधुरी ने चैन से नहीं बैठने की कसम खा रखी है। मैट्रिमोनियल वेबसाइटों पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर अपराधियों के जाल में फंसना आज के समय की सबसे बड़ी सामाजिक चुनौतियों में से एक बन चुका है। माधुरी जैसे निर्दोषों की जिंदगी इस तेज और स्वप्निल दुनिया का शिकार बन जाती है, जहां एक क्लिक ही जीवन परिवर्तनकारी साबित हो सकता है। राजेश और उसके साथी डिवोर्सी संपन्न, शराब, नफरत आदि बनकर बस एक छलावा था। शादी जो सुरक्षा, प्यार, सम्मान और कानूनी अधिकार का प्रतीक होती है, माधुरी के लिए एक नरक की शुरुआत बन गई, जहां रेप, गैंगरेप और मनोहरण का सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। ऐसी कहानियां सुनाने का हमारा उद्देश्य आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जिससे आप सुरक्षित रहें और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी से संबंधित आपका कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। कल फिर मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।